आपकी संगति आपको चाहे तो राम बनाए और आपकी संगति आपको चाहे तो रावण बनाए। इसलिए मेरे गांव में एक आदमी ने मुझे गांजा की चिलम पकड़ाई थी जब मैं बहुत छोटा था, 8-10 साल का रहा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे महाराज जी के भक्तों, जैसा कि पंडाल में आए हुए आज इस व्यक्ति ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप अपनी कोई घटना बताइए। महाराज जी ने आज अपने जीवन की सबसे बड़ी घटना बताई, जिसे सुनकर पंडाल में बैठे सभी लोग दंग रह गए। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देर ना करते हुए देखते हैं महाराज जी का ये भक्ति से भरा वीडियो। राधे राधे गुरुदेव, जैसे एक नाली का कीड़ा उसी नाली में रहना पसंद करता है, ठीक हमारे कर्म हमें उसी गंदी सोच गंदी दिशा की तरफ लेके जाते हैं। ऊपर उठना भी हो लेकिन उठने नहीं देते, ऐसा क्यों? देखो, इसलिए तो कहा गया है सत्संग करो। दुर्योधन ने शकुनी की संगत की तो शकुनी की सोच से अधिक दुर्योधन सोच ही नहीं पाया। उस दलदल से ऊपर उठकर दुर्योधन कभी सोच नहीं पाया। और पांडवों ने भगवान की संगति की तो उनकी सोच से अपोजिट थी, अलग थी। तो आप निश्चित नहीं करते, आप कुछ भी नहीं है। आपकी संगति आपको चाहे तो राम बनाए और आपकी संगति आपको चाहे तो रावण बनाए। इसलिए हमारे यहाँ एक बात कही, हमारे यहाँ व्यक्ति को बुरा नहीं माना गया, हमारे यहाँ रावण को बुरा नहीं माना गया, रावण की संगति को बुरा माना गया। तो हमारे यहाँ दुर्योधन को बुरा नहीं माना गया, दुर्योधन की संगति को बुरा माना गया है। हमारे यहाँ कैकेयी माँ को बुरा नहीं माना गया, कैकेयी माँ की संगति को बुरा माना गया है। कोई शराबी बुरा नहीं होता, शराबी की संगति बुरी होती है। यदि उस संगति को छोड़ करके यदि मेरी संगति शराबी कर ले तो शराबी शराबी रह ही नहीं जाएगा। मतलब शराबी का दोष नहीं है कि वो शराब पीता है, शराबी का दोष केवल ये है कि वो शराबियों की संगति करता है। यदि वो अच्छे लोगों की संगति करने लग जाए तो उसे शराब छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छोड़ जाएगी। तो आप कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी संगति ने मुझे ये बनाया है। मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे गांव में मुझे अच्छे लोगों की संगति मिली तो मैं अच्छे वातावरण में आगे बढ़ता गया, अच्छे राह पर चलता गया। यदि मुझे भी गंजेड़ियों की संगति मिल गई होती, मैं भी गांजा पी रहा होता। मेरे गांव में एक आदमी ने मुझे गांजा की चिलम पकड़ाई थी जब मैं बहुत छोटा था, 8-10 साल का रहा। मेरे गांव में एक आदमी है जिसने 100-200 बच्चों को बिगाड़ दिया। मतलब पूरे क्षेत्र में हजारों लोगों को गंजेड़ी बना दिया उस आदमी, एक आदमी ने। उसने मुझे भी एक 5 रुपए का बिस्किट पकड़ाया, पार्ले जी का, बोले बिस्किट खाओ। मैंने खाना, बच्चे तो बच्चे हैं भाई, हम बिस्किट खाने लगे। थोड़ी देर बाद उसने गांजा भरी चिलम मुझे दे दी, बोले लो चढ़ाओ और देंगे बिस्किट। हमने तुरंत उसके बिस्किट उसके तरफ फेंके, उसका गांजा उसे दिया, भाग गए हम। मेरे बगल में जितने मेरे दोस्त बैठे थे वो सब बिस्किट भी खाए और चिलम भी चढ़ाए, तो आज तक वो गांजा पी रहे हैं। और मैं भाग गया तो भागकर बिहारी जी के चरणों में आ गया। मतलब आप कुछ भी नहीं। यदि मैं उस समय वो गांजा की चिलम पकड़ लेता तो वो आदमी तो बैठा ही है। लोग सोचते हैं अरे ये मेरा दोस्त है, ये मुझे शराब पिला रहा फ्री में, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे गांजा पिला रहा फ्री। ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए बैठा है, जो केवल तुम्हारा सर्वनाश करना चाहता है। यदि पौधा जिस समय पनपता है उसी समय आप उसमें पांव रख दोगे तो खत्म हो जाएगा। ये छोड़, हम बच्चे थे, 10 साल का बच्चा क्या जानता है। मेरी तरह मेरी उम्र के बच्चे आज 100 में से 90 बच्चे गांजा पी रहे हैं। मेरी उम्र के, मेरे साथ के बच्चे 90 बच्चे गांजा, 100 में से 90% गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो गलत नहीं है, संगति गलत मिल गई उनको। और भगवान ने मुझे उस गलत संगति से बचाया तो आज मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, आपका जो वातावरण है वो डिसाइड करता है कि आप क्या बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों को केवल कुसंगति से बचाओ। रामचरितमानस में लिखा है, को ना कुसंगति पाए न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा। नाम बताओ। माता कैकेयी जो राम को दूध पिलाती है अपनी गोद में लिटा करके, वो कैकेयी कुसंग से बिगड़ गई। दानवीर कर्ण कितने श्रेष्ठ हैं, पर दुर्योधन जैसे दुष्ट का, शकुनी जैसे दुष्ट का संग किया तो उनकी जय जयकार जितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए वो अपनी ऊंचाइयों को ना प्राप्त कर सके। भीष्म पितामह जैसे दिग्गज, जिनका जो अपने गुरु जी को युद्ध में संतुष्ट कर देते हैं, भगवान परशुराम जी को, वो
भीष्म पितामह कुसंगति दुर्योधन और इनका अन्न खा करके बाद में कह रहे हैं, द्रौपदी मैंने तेरी रक्षा इसलिए नहीं की, तेरी लाज इसलिए नहीं बचाई क्योंकि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं महाभारत के युद्ध में। इसलिए आप किसका दाना पानी खा रहे हैं ये मायने रखता है, और किन लोगों की संगति में रहते हैं ये मायने रखता है। इसलिए भूखे रहो पर अच्छे लोगों का दाना पानी खाओ, मेहनत का कमा के खाओ, बेईमानी का 56 भोग मिले ठुकराओ, उसको संगति के चक्कर में ना पड़ो। संगति संतन के संग लाग रे। हमारे गांव में मैं बता चुका हूं, हमारे गांव में मैं बुजुर्गों की संगत करता था। मैं जिनकी संगत करता था वो अच्छे लोग थे, उनसे मुझे अच्छा सीखने को मिला। मैं गंजेड़ियों की संगत नहीं करता, मैं गलत लोगों की संगत में शराबियों के साथ नहीं बैठता था, लेकिन मैं अच्छे लोगों के साथ बैठता था। हाँ, मेरे साथ के कुछ लोग गांजा पीते थे लेकिन मैं नहीं पीता था। मैं उनकी कुसंग से दूर रहता था, 4 हाथ दूर रहता था, केवल उनकी अच्छी बातें सुनता था। वो अच्छी बातें कर, ये बात सही है कि वो अच्छी, देखो हर व्यक्ति में अच्छी बुरी बातें होती हैं, अच्छा बुरा हर व्यक्ति होता है। तो मैंने हम अब देखो आप गांव में रहेंगे ना, तो गांव में आपके कोई शराबी है तो क्या करे, गांव छोड़ के तो भाग नहीं जाएंगे। आपके गांव में कोई गंजेड़ी है तो गांव रहनी पड़ेगा गांव में, और आते जाते उसका मिलना होगा। भाई आप 4 लोग बैठे हैं, वो गंजेड़ी भी आके बैठा है तो उसकी भी सुनना ना पड़ेगी। तो भाई मैंने सुनी सबकी है, लेकिन अच्छी बातें ग्रहण करता गया। मैं गंजेड़ियों की भी अच्छी बातें ग्रहण करता गया, लेकिन मैं कभी उस चीज को स्पर्श नहीं किया। मैं एक संत जी के पास रहा, नागपुर के पास एक क्षेत्र है, वहां भी मैं लगभग महीनों तक रहा। एक संत जी थे जो बहुत गांजा पीते थे, अभी भी वो संत जी हैं, पर चूंकि संत हैं तो संत गांजा पीते हैं, चूंकि उनकी आराधना, उनकी भगवान जाने उपासना जो है। मैं उनके पांव दबाता था, मैं उनके लिए भोजन बनाता था, मैं उनकी लंगोटी धोता था, मैं उनके लिए पानी भरता था, रोटी बनाता था, अपने हाथ से सबका, मतलब एक पत्नी अपने पति के लिए जो करती है मैंने सब कुछ किया। मैंने जब सेवा की ना साहब, मैंने ईमानदारी से सेवा की, ये मान के कि ये भगवान है, संत है, इस रूप में सेवा की। और वो दिन भर गांजा पीते थे और दिन भर गंजेड़ी लोग आके बैठते थे। उन गंजेड़ियों के बीच में मैं महीनों तक रहा, लेकिन क्या मजाल के मैं उसे एक जरा सी हाथ लगाया हूँ। मुझे कई बार लोगों ने कहा कि जरा आप भी चढ़ाओ बेटा, इसका अलग आनंद। मैंने नहीं, मैं गंजेड़ियों के संग उठा बैठा रहा, खाया खेला, लेकिन मैंने उस गंदगी को टच नहीं किया। इसका मतलब ये है कि यदि आपके संस्कार मजबूत हैं। उस दिन में मैं ट्रक में रहा, ट्रक में मैं कंडक्टरी करता रहा, ट्रक में कुछ दिन स्टेपनी बदलता रहा ट्रक की। तो वहां पर जो मेरा उस्ताद था, जो ड्राइवर था, ड्राइवर ना अंडा खाता था। उस समय मैं छोटा ही था, 10वीं के मेरे एग्जाम नहीं हुए थे, तब की बात है। मैं 10वीं पढ़ता रहा तो आप समझ लो कि मेरी उम्र कितनी रही होगी। उस समय मेरा जो उस्ताद था, ड्राइवर था, हम लोग जबलपुर से रायपुर ट्रक चलते थे। तो मैं 1-1.5 महीने ट्रक में रहा हूँ। तो वो अंडा खाता था और ट्रक वालों का तो पूरा ढाबे पर ही खाना पीना। उस समय मेरी उम्र छोटी थी, सत्संग कोई था नहीं, फिर भी वो अंडा खाता था। वो मेरे को बोलता था तू भी खा, मैं नहीं। मेरे घर में भगवान की मंदिर में, मेरे पिताजी मंदिर के पुजारी थे, हम लोगों ने भी खूब मंदिर में ठाकुर जी की पूजा की। तो वो संस्कार बने रहे कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को कभी ये अंडा मांस नहीं खा। मतलब उस समय तो हम बच्चे थे ना, वो कुसंग भी मिल गया, भर पेट चाहते तो अंडा खा लेते, लेकिन नहीं, मैंने कहा हम ब्राह्मण हैं और हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते हैं, हमारे यहाँ कभी ये चीज नहीं खाई गई, आप खाओ। मैं पार्ले जी बिस्किट चाय में डाल के खा लेता था, रोटी दाल खा लेता था, लेकिन मैं कभी अंडा नहीं खाया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मतलब पसंद मैं आया तो कुसंग आप में लोग लाइक कहते व हैं ना, शेयर कुसंग करें। मैं मिलूंगा यदि ऐसे ही कोई आपके अंदर दूसरा सत्संग वीडियो भर लेके गया, आपको। तो एक चीज और गारंटी से कहता हूँ कि कुसंग बिगाड़ता है, ये सत्य है। पर आप महाराज जी के भक्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे। छलकत जाएगा फिर वो खतरा है। गुरुजी, पूरे गुरु की पहचान क्या है? हाँ, एक पूरे गुरु की पहचान क्या है? गुरु की पहचान शिष्य नहीं कर सकता बेटा, पूर्ण गुरु की पहचान शिष्य नहीं कर सकता। आजकल तो विडंबना ये है ना कि शिष्य पहले अपने गुरु का परीक्षण कर लेते हैं। करना चाहिए, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के बनाओ। जो आपके अज्ञान को मिटा दे, जो आपके हृदय में भक्ति का दीपक जला दे, बस वो आपका गुरु है, ये मान लो। बाकी गुरु का परीक्षण करने की ताकत मुझ में नहीं है, ना आप में है। आप अपने गुरु की परीक्षा नहीं ले सकते, कहाँ लेने की हमें क्षमता है। हाँ, ये थोड़ा देख लो गुरु बनाने के पहले कि हाँ इनके ज्ञान से हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ कि नहीं। यदि हुआ है, आपका हृदय बदलने के लिए, आपने अपने आप को मजबूर कर दिया बदलने के लिए गुरु के ज्ञान ने, तो वो आपका गुरु है।
जो आपको धो डाले, मतलब आपके अज्ञान के कचरे को धोकर साफ कर दे, जिसका ज्ञान वो आपका गुरु है। महाराज जी के भक्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।